नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार माँ सरस्वती को सजदा करते हुए आपके अपने YouTube चैनल पर राजस्थान इतिहास के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है राजस्थान के इतिहास का अजमेर का चौहान वंश। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अजमेर का चौहान वंश है। चौहान वंश की स्थापना की बात की जाए कि कब हुई थी इनकी स्थापना चौहान वंश की, तो दोस्तों अजमेर के चौहान वंश की स्थापना हुई थी 551 में। किसने की थी? तो दोस्तों की थी वासुदेव जी ने, जिसे कहा जाता है आदि पुरुष भी कहा जाता है। किसे? वासुदेव जी को। वासुदेव जी का जो साम्राज्य था वो कहाँ पर था? सांबर में था। सांबर को कहा जाता है सब्बात लक्ष्य के पास इनको ये अजमेर बसाया था। किसने? वासुदेव। सांबर में इनकी कुलदेवी थी और उस कुलदेवी माता का नाम है शाकंभरी माता। वहाँ पर इन्होंने एक मंदिर बनाया था, शाकंभरी मंदिर। इसकी अगर राजधानी की बात की जाए सांबर में, तो इसकी राजधानी थी दोस्तों अई छत्रपुर, जो कि नागौर। चौहान वंश की स्थापना में जो ये चौहान वंश है, जो जानकारी कौन सा शिलालेख लेता है, तो दोस्तों वो शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख, जो कि है भीलवाड़ा में। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर का निर्माता कौन है? वासुदेव, जिन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? 551 में। और दोस्तों 1113 में, सन 1113 में अजय राव ने बसाया था। को क्या बसाया था? अजमेरू दुर्ग बसाया था और बनाया था राजधानी किसे? से अजमेर को। दोस्तों अजमेर जो दुर्ग था उसकी लोकेशन की बात की जाए तो राजस्थान में बीचों बीच में ये अजमेर दुर्ग बना हुआ है। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर है इनकी लोकेशन अजमेर दुर्ग की। और इनका अगर प्राचीन नाम की अगर बात की जाए तो इस अजमेर दुर्ग का प्राचीन नाम था दोस्तों गढ़बिठली। क्या था? गढ़बिठली। और वर्तमान नाम की अगर बात की जाए तो दोस्तों इस अजमेर दुर्ग का जो नाम है, नवीनतम वर्तमान नाम है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग दोस्तों कैसे नाम पड़ा, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों तारागढ़ जो दुर्ग है, मेवाड़ के राजकुमार ने रखा था ये तारागढ़ नाम। मेवाड़ के राजकुमार कौन थे? पृथ्वीराज सिसोदिया। इसको एक उपाधि दी थी तेज धावक और उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध। कौन से राजकुमार थे? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया की घरवाली का नाम था तारा। और पृथ्वीराज सिसोदिया ने दुर्ग के इस तारागढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई थी, जो पहले अजमेर दुर्ग कहा जाता था। तो दुर्ग की मरम्मत इसने करवाई थी, तो इसकी घरवाली का नाम था तारा। और इसी के नाम पे इस दुर्ग का नाम बदल कर क्या रखा गया था दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग। दोस्तों ये है जमीन का हिस्सा है और इसके पास में ये है पहाड़ियाँ दो है। और इसमें जो पृथ्वीराज सिसोदिया और तारा दोनों जा रहे थे, तब तारा के पैर से एक घुंघरू गिरकर यहाँ पर गिर गया था, जिसे इस दो पहाड़ी के क्षेत्र को कहते हैं घाटी। और यहाँ पर घुंघरू गिर गया था, किसका? तारा का। तो इस घाटी का क्या नाम हो गया? घुंघरू घाटी, जो कि है अजमेर में। और इसी अजमेर में
इसी जगह पर आरपीएससी भवन बना हुआ है। और आरपीएससी की स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों, आरपीएससी की स्थापना हुई थी 1949 में, वो जयपुर में। और 1956 में इसे अजमेर में ले जाया गया, किसे, आरपीएससी भवन को। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। दोस्तों 1113 में अजयराज के बाद में जो शासक बने थे 1133 में अर्णोराज, जिसे आनाजी भी कहा जाता है, इन्हीं अर्णोराज ने एक झील बनाई थी। उस झील का नाम है आना सागर झील। आना सागर झील बनाई थी अजमेर में। और यहाँ पर एक दो मुगल बादशाह थे, एक का नाम है जहांगीर और एक का नाम है दोस्तों शाहजहाँ। जहांगीर ने दौलत बाग बनाया था। इसी दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और शाहजहाँ ने, जो दूसरा मुगल बादशाह है, उन्होंने बारादरी बनाई थी। बारादरी अर्थात 12 छतरियाँ बनाई थी। और इन दोनों मुगल बादशाहों की अगर बात की जाए तो दोनों की माँ क्या थी, वो थी राजपूत थी। दोस्तों अर्णोराज को अनच भी कहा जाता है। अर्णोराज ने पुष्कर में आदिर वराह, जिसे ब्रह्मा मंदिर भी कहा जाता है, मंदिर बनवाया था। कहाँ पर, पुष्कर में। और अर्णोराज की हत्या किस कारण से हुई थी, किसने की थी, उसके बारे में चर्चा की जाए तो दोस्तों अर्णोराज की हत्या की थी इसकी खुद के बेटे का नाम था जगदेव ने की थी इसकी हत्या। और जगदेव को बाद में क्या कहा जाता है, पितृहंता, क्योंकि जगदेव ने ही अपने पिताजी की हत्या की थी। हत्या के बाद दोस्तों 1158 में एक शासक बने थे विग्रहराज चतुर्थ। इसको बिसल देव भी कहा जाता है। बिसल देव किससे कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ को। विग्रहराज चतुर्थ अर्थात बिसल देव कवि था। इसकी जो उपाधि दी थी, दो उपाधियाँ दी थी। पहली थी कवि बांधव और दूसरी थी कंठार मरमण। पहली कौन सी थी दोस्तों, कवि बांधव, और दूसरी थी कंठार मरमण। बिसल देव स्वयं विद्वान था। स्वयं ने एक नाटक लिखा था। स्वयं ने क्या लिखा था दोस्तों, एक नाटक लिखा था। उस नाटक की अगर बात की जाए तो दोस्तों उस नाटक का नाम है हरिकेली नाटक। कौन सा है दोस्तों, हरिकेली नाटक। और विद्वानों का आश्रयदाता था कौन, बिसल देव। और विद्वानों में जो दरबार में जो दो विद्वान रहते थे, किसके दरबार में, बिसल देव के दरबार में। और दो विद्वानों की अगर बात की जाए तो पहला था सोमदेव और दूसरा है नरपति नाला। सोमदेव ने दोस्तों एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम अगर जानना चाहें तो उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों ललित विग्रह राज। ये किसने लिखा था, ये सोमदेव विद्वान ने लिखा था। दूसरा विद्वान था नरपति नाला। और इसके अगर इसने कौन सा ग्रंथ लिखा था उसके बारे में जानना चाहें तो उसने लिखा था दोस्तों बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो ग्रंथ किसने लिखा था दोस्तों, नरपति नाला है। विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर सागर बनाया था, जो वर्तमान में टोंक में है। बिसलपुर सागर का निर्माता कौन है, बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ। और इसी बिसलदेव ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनाई थी, जो बाद में किसने तोड़ दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, जो संस्कृत पाठशाला को तोड़कर बनाया था। वो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर में, जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। 2.5 दिन उर्स व मेला पंजाब शाह की याद में मनाया जाता है। बिसलदेव विजेता था, दिल्ली के तोमरों को पराजित किया था, तब वे विजेता था। और इसका जो साम्राज्य की बात की जाए तो इस बिसलदेव, जिसे विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है,
इसका साम्राज्य था दोस्तों अजमेर से दिल्ली तक फैलाया था। और जो बिसल देव जो विग्रहराज चतुर्थ था, इसका जो काल कहलाया था वो चौहानों का स्वर्ण युग या क्लासिक युग युग कहलाया था। क्या कहलाया था दोस्तों? चौहानों का स्वर्ण युग और क्लासिक युग कहा जाता है, कहलाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए इस वीडियो को। जय हिंद साथियों।